नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा मिथुन राशि पर होगी। सूर्य और केतु की युति के साथ साथ वक्री शनि के साथ उनका षडाष्टक योग, शनि की उल्टी चाल, मिथुन राशि पर क्या होगा प्रभाव जब मंगल ग्रह अपने ही नक्षत्र पर हो और यह मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के दर्शकों के लिए क्या पोजीशन हो सकती है। फिलहाल बहुत सारे समीकरण बड़े ही विचित्र संयोग बना रहे हैं। यहाँ पर जो चर्चा है, सेंटर में होगा मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि मिथुन राशि। चंद्रमंगल का राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और प्रभुत्व बढ़ाने वाला योग बना हुआ है, क्लियर है। और यहाँ 12 की 12 राशि आपके लगन पर कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही हैं, या और 9 ग्रह 12 × 9 = 108 यानी कि कुल मिलाकर के 108 प्रकार के जो विषय हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो 108 पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, इस कुंडली के अंदर इफेक्टेड जो स्थान है उनको सुन लीजिए। आप मिथुन राशि, शत्रु राशि में मंगल होगा, इसको टॉर्चर करने वाला ग्रह चल रहा है। खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। आमदनी बहुत होगी, स्ट्रगल के साथ होगी। आपके कर्म अच्छे हैं। शनि आपको व्यापार में, नौकरी में, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। अब निर्भर करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, उस पर भी मैं आऊँगा लास्ट में, देखता हूँ क्या करना है। राहु भाग्य स्थान को अचानक कुछ भी दे सकता है, ये आपके कर्मों के फल के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर ये भाग्य स्थान है। अचानक सरप्राइज भी देता है। और ये स्थिति अभी कर्क राशि में बृहस्पति है, तो अभी नहीं देगी तो बाद में देगी। जितनी भी मंजिल अगर आपको नहीं मिली तो उसका गम नहीं है, क्योंकि लेकिन आज की तारीख में अगर आपको जो जितनी भी मिली है वो आपको कम नहीं है, अभी और अधिक मिलने वाली है। आपकी जो मंजिल है और अच्छी होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान और भाग्य स्थान को बहुत मजबूती देने वाली होंगी। शनि कर्म मजबूत करता है और बृहस्पति भाग्य को मजबूत करेगा। अब इसका जो तांडव है मंगल का, जो अशांति देता है, इसके एक्शन और रिएक्शन आज देखने को मिलेंगे। अगला जो 1 महीना है वो बहुत ही विचित्र होने वाला है। मिथुन पर तो होगा ही, अन्य 3-4 राशियों पर और होगा। इसके अच्छे परिणाम नहीं कह सकते हम। वृश्चिक के लिए और मिथुन के लिए तो अच्छे नहीं हैं। फिलहाल आप देखिए, बृहस्पति और बुध आपको बहुत ही विचित्र स्थिति में ला करके खड़ा कर रहा है, क्योंकि आपका जो 10म भाव है इस पर बृहस्पति की दृष्टि, आपकी राशि का स्वामी बुध, ये आपको अच्छे अच्छे परिणाम अब देगा। धन से परिपूर्ण अच्छी वाणी, आपके सजे हुए जितने आपका मन, तन और धन तीनों में सजावट आएगी। सजावट भी आएगी, दिखावट भी आएगी और कुछ बनावट अच्छी होगी, क्योंकि कर्म का फल देने के लिए शनि इस समय उल्टी चाल जरूर है, परंतु इसके अगर अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, आपके पास स्टैंड बाई 2 इंजन है आपकी गाड़ी में। एक अगर खराब हो गया तो दूसरा तैयार है, वो स्टार्ट रहेगा हमेशा, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टि डालना ये आपके कर्मों के अच्छे फल देगा, आपकी मंजिल को आसान बनाएगा। अगर नहीं मिलती है तो उसका गम नहीं करना। यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताने की कोशिश की थी। रिसोर्सेज ऑफ इनकम का स्वामी मंगल, धनदायक ये, और महालक्ष्मी राजयोग, बुध बृहस्पति की की युति द्वितीय भाव में ये धन देगा। अब जिस केतु और सूर्य की युति की बात हम कर रहे हैं, इसका षडाष्टक योग बना है शनि के साथ।
कुछ लोग आपके कद में और आपके पद को धूली धूसरित करना या ट्राइंग टू टर्निश योर इमेज, छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये आपने कहावत सुनी होगी। अब शनि और शुक्र की जो दृष्टि है, इसके बहुत बड़े मायने मिथुन राशि के लिए एकदम चमत्कृत करने वाले हैं। शुक्र की उच्च दृष्टि है यहाँ पर, शनि की यहाँ मित्र दृष्टि है। सिर्फ अगर नुकसान है तो मंगल का यहाँ शत्रु राशि में बैठकर इस शत्रु राशि को देखना घरेलू अशांति, तनाव, चिंता, बिजली के उपकरण, ज़्यादा क्रोध, एंटीबायोटिक दवाई खाने की ज़रूरत, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद, माता को कष्ट तथा आपके घर के अंदर जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, चाहे बिजली की है, चाहे जमीन जायदाद या कानूनी विवाद हो, कोई ये आड़े आ सकता है 18 सितंबर तक। अब एक नया समीकरण सुनिए कि जब इस राशि का नीच भंग राजयोग का एक युति का परिणाम आपको देखने को मिलेगा, वो आपको चमत्कृत करने वाला होगा। ये महीना तो स्ट्रगल में जाएगा, लेकिन अगला महीना 18 सितंबर के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि और आपके कार्यों में निरंतर प्रगति देने वाला होगा, मंजिल तक पहुंचाने वाला होगा। चतुर्थ भाव के जो शुक्र के गोचर हैं वो ये बताते हैं कि आपके घर में साज सज्जा, अच्छे अच्छे वस्त्र, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट के साथ साथ अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, साज सज्जा के साथ साथ आप अपने घर की सजावट में लग जाएंगे। शनि यहाँ पर मदद करते हैं और शुक्र यहाँ पर एक्शन लेते हैं। घरेलू सुख के साधन, लग्जरियस चीज़ें और विलासिता का सामान, ये सब उत्पन्न करता है। शुक्र का यहाँ होना मंगलकारी माना गया है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद से रिलेटेड सब सुख देता है। और आनंद तो आपको उस समय आएगा जब शुक्र यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में आकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आपकी संतान के लिए उन्नतिदायक, संतान शब्द को समझिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। संतान नहीं है तो संतान होगी, संतान पढ़ रही है तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, संतान के प्रति अगर चिंता है तो वो दूर होगी। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। नौकरी के लिए जहां अप्लाई करोगे तो अच्छा इंटरव्यू होगा, आप पास भी हो जाओगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। अब इस शनि की उल्टी चाल और सूर्य केतु की जो युति है, एक जगह बैठ के उसका षडाष्टक बन रहा है किसके साथ, शनि के, तो ये आपको कंधे, पीठ का दर्द, परेशानी और आपके जो वो हैं पार्टनर्स हैं, अगर किसी के साथ साझेदारी करते हैं या आपका नौकर है या परिवार में कोई आदमी साथ में रह रहा है, वो आपके साथ विद्रोह करेगा। अब मैं दशाओं की बात कर रहा था शुरू में, अब उनको कर लेते हैं। देखिए, कुछ लोगों की इस समय राहु की दशा चल रही होगी बाल्यावस्था में, किसी की बृहस्पति की, तो राहु को आप बहुत सीरियसली ना लें, क्योंकि वो जो है बहुत दिन तक रहता नहीं है। पुनर्वसु नक्षत्र की तो राहु की दशा आती नहीं है, आएगी तो 100 साल की उम्र के बाद आएगी। हाँ, बाल्यावस्था में 18 साल की उम्र तक आद्रा नक्षत्र वालों की समाप्त हो चुकी है, होती है, इसको भी काउंट मत करो। राहु की महादशा कितनी भी जोर लगाए कोई, 25 साल की उम्र से पहले वो खत्म हो जाती है। अब आइए मुख्य बात बृहस्पति की दशा पर। बृहस्पति की दशा इस राशि के लिए अमृतमय, बहुत अच्छी, इतना बड़ा चमत्कारिक परिणाम या प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं आज, नोट कर लो और लिख लो कागज पर। 16 साल तक बृहस्पति की दशा गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ,
उसके बाद 16 और 19 35 साल तक शनि की महादशा समाप्त हो जाती है। 35 और 17 52 साल की उम्र तक बुध की महादशा, यानी कि बृहस्पति, शनि और बुध ये तीनों कंटिन्यू आएंगी दशा, तो टोटल पीरियड बैठता है 52 साल, 52 ईयर। अब ये राशि कितनी इंपॉर्टेंट है, जो 52 साल तक सक्रिय भूमिका निभाती है। बीच बीच में जो शनि की ढैया और ये आएंगे साढ़े साथी, उसके दौरान थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहता है पैसे को लेकर के, लेकिन कई जगह आपकी गलतियां भी रहती हैं। उस गलती के कारण आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा। केतु की दशा अच्छी नहीं रहती, शुक्र की महादशा आपके लिए वैभवपूर्ण रहती है। सूर्य, चंद्र, मंगल बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के ये राशि बेस्ट है। अगर आपकी कुंडली में कैरेक्टरिस्टिक्स राहु केतु मांगलिक हैं, या आप किनकी गलती से कुंडली बहुत अच्छी मैच नहीं हुई, शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया जल्दबाजी में, तो आप खुद कष्ट पाएंगे। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अब देखिए, ये जो पोजीशन है, जितनी भी गलतियां हैं, सारी की सारी गलतियां मिथुन राशि की हैं। किस मामले में, सुनिए। आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन लेना नहीं जानते। आपके गलत नीति और गलत निर्णय के कारण आप जैसे अच्छे विलक्षण प्रतिभा वाले लोग गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए जिनकी उम्र बची है अच्छे निर्णय लेने की, आज से ही अच्छे डिसीजन लीजिए। गणेश जी की पूजा कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, क्विक डिसीजन लेने की आदत डालिए। शास्त्रों में लिखा है, जो क्विक डिसीजन लेता है, भले ही गलत हो, 50 डिसीजन एक महीने में लेंगे तो 40 तो सही, या 25 तो आपका पासा जो है सही जगह, निशाना ठीक लग जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड थॉट, जो आपके विचार हैं, जो आज इम्प्लीमेंट नहीं किया फर्स्ट थॉट, कल कर रहे हैं दूसरा थॉट, यानी कि बी प्लान आपका, तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। गणेश जी की पूजा करने से सद्बुद्धि आएगी, अच्छे निर्णय लेने की क्षमता आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पुखराज भी धारण कर सकते हैं अपने कर्मों को सही करने के लिए और अपने जीवन का सही जीवन यापन करने के लिए। सॉफ्ट होकर के रहें, और रोने की आदत जिनकी है, कुछ आदमी बहुत इमोशनल होकर के, मिथुन राशि वाले, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कोई वार्ता होती है तो रोने लगते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है, ये भी वीक पॉइंट है। आप कंफ्यूज हैं, बहुत जल्दी उस मार्ग से भटक करके भागना चाहते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है। मेरा परामर्श ये है कि उसी काम को जिसमें आप असफल हुए हैं, उसी में लग जाओ दोबारा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।